गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का भी चैप्टर 3 चल रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ये लगभग थ्योरी कंप्लीट हो गया है। कल स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ाए थे, सिंगल स्प्रिंग। अगर हाई लेवल का जब प्रॉब्लम बनाइएगा तो उसमें आपको सिंगल स्प्रिंग ना देके 2-4 स्प्रिंग दे देगा, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आज एक नया थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं जो दूर दूर तक बोर्ड लेवल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन तब फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कमानी का संयोजन, when two or more than two springs are connected to each other, then it is called combination of स्प्रिंग। जब दो या दो से अधिक कमानी को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो इसे कमानी का संयोजन कहते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी हम लोग कह सकते हैं कमानी के संयोजन के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कमानी के संयोजन के 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा भाई? पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कमानी के श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरी बात होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कमानी के समांतर क्रम संयोजन। पहला नंबर सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान दीजिएगा सीरीज में क्या होता है? जैसे एक स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग, फिर दूसरा स्प्रिंग है ये, फिर इस तरह से तीसरा स्प्रिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका K3 है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 है और इसका K1 है। कोई दिक्कत? 3 स्प्रिंग लगा देगा, नहीं समझे? तो K निकल जाएगा तो सब चीज़ निकल जाता है। F बराबर KX, K निकालना ही है। तो ये 3 स्प्रिंग है, इसके बदले अगर आप एक स्प्रिंग बनाना चाहते हैं, एक स्प्रिंग इस तीनों के बदले बनना चाहते हैं, यानी इक्विवेलेंट,
मतलब होता है समतुल्य। इसका इक्विवेलेंट एक ही को स्प्रिंग बनाएंगे, तब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा वह निकालना है। तो ये सीरीज में है, किस में है? सीरीज में। मान लेते हैं कि ये एस के एस होगा, क्या होगा? यह के एस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? तो आप क्या कीजिएगा, 1/ks इज इक्वल टू होता है 1/k1 प्लस 1/k2। प्रूफ होता है लेकिन करना आपको नहीं है कि बोर्ड का ये चीज़ नहीं है। बाकी प्रूफ करेंगे तो फिर भी ये याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत? याद कीजिए 10th में रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल पढ़े थे ना, सीरीज में डायरेक्ट जुटता था, यहाँ पर सीरीज में डायरेक्ट नहीं 1/, करके जुटेगा, कोई दिक्कत? उसका उल्टा होता है। लिखिए जल्दी से लिखिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सीरीज लिखा ना, दूसरा पैरेलल होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। ये वाला भी देख ही लो, ध्यान से देखिए। सपोज डेट ये है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये कोई दिक्कत? फिर ये दूसरा स्प्रिंग है, फिर ये एक तीसरा स्प्रिंग है, सब इससे जुड़ा है, कोई दिक्कत? इसका स्प्रिंग K1, इसका K2, इसका K3। इस तीनों के बदले यानी इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य निकालना है, तो एक स्प्रिंग बनाना है, एक स्प्रिंग इसका बनाना है। इसका कांस्टेंट क्या होगा? तो पैरेलल में है ये सब, तो यहाँ पर जो होगा Kp बराबर सीधा जुटेगा K1 प्लस K2 प्लस K3। सीरीज में रहेगा तो ये, पैरेलल में रहेगा तो ये। नोट कीजिए जल्दी से। ये हो गया। बाकी जब K निकल ही जाएगा इस तीनों के बदले, अब मान के चलो X छपाया तो KX कर देंगे, इस तीनों को जोड़ने आ गया है। सीरीज में रहेगा तो 1/, करके K निकाल लेंगे, पैरेलल में रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के नियम का अनुप्रयोग। इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, वस्तु का मुक्त चित्र। ये क्या है? द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन a body is called free body diagram. Its
short form is FBD. किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल के सदिश निरूपण को वस्तु का मुक्त चित्र कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म FBD है। अब समझना है इसको, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए। ये बॉडी है, सपोज डेट यहाँ पर रखा हुआ है m मास का। एक फोर्स लगाए इधर, एक्सेलरेशन होगा इधर, है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर कहें FBD ऑफ m मास, ठीक है, m द्रव्यमान का FBD, ध्यान दीजिए। तो m द्रव्यमान को वहाँ से उठा के लाइए, यहाँ पर लाइए, बोलो। इस पर जितना फोर्स लग रहा है सबको दिखाना है वेक्टर के तरफ। देखिए, एक लग गया F, धरती माता खींचा mg, बोलो। यह धस भी नहीं रहा है, उड़ भी नहीं रहा है। इसका मतलब जितना mg लग रहा है उतने ही रिएक्शन है। ये दोनों का बराबर दिखाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बड़ा रहेगा तो बड़ा तीर, वैसे न वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो छोटा रहेगा तो छोटा तीर। तो ये इसका FBD हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल देते हैं। ये देखिए, एक ये बॉडी है, ये थीटा डिग्री एंगल है। यहाँ पर एक बॉडी को रखे हैं, इसका मास m है। बताइए इसको, मास m है। कोई दिक्कत? तो इसको mg काम करेगा नीचे, गारंटी है, बोलो। रिएक्शन ऊपर काम करता है 90 डिग्री पर, पता ही है। इसको अगर पीछे बढ़ाइएगा तो जो एंगल ये है वही एंगल होगा थीटा, है। इसको तोड़ते हैं इधर तो क्या हो जाएगा, ये mg cos थीटा। कोई दिक्कत? और इसके ठीक 90 डिग्री पर इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। यह दुनिया में नहीं रहा, इसके बदले ये और ये आया। तो इसका FBD जब बनाइएगा, FBD ऑफ m मास, तो ऐसा है वस्तु, इस तरह से बनाए। ऊपर R है, R दिखाए, नीचे उतने है ना, उड़ नहीं रहा है, ये धस भी नहीं रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर है, mg cos थीटा। कोई दिक्कत? और इधर लग रहा है क्या, mg sin थीटा। ये FBD हो गया इसका। कोई दिक्कत? सभी फोर्स जितना लग रहा है इस पर, यह मास है ना इसका जी, जितना इस पर फोर्स लग रहा है सबको वेक्टर के तरह दिखा दिए, वही कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर उतरिए, एग्जाम्पल।
अब इस पर क्वेश्चंस दे रहे हैं। इन द गिवन, या इसका और पढ़ाएंगे अब, स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम, स्ट्रिंग पुल्ली पुल्ली सिस्टम, रस्सी पहिया निकाय। द सिस्टम इन which string and पुल्ली, पुल्ली कैसे लिखते हैं जी? PULLY, ऐसे हैं? हो नहीं, ये होता है। String and pulley both are present, then it is called string। ये होता है पुल्ली, पुल्ली सिस्टम। ये जो लिखे ये सही है। वह निकाय जिसमें रस्सी एवं पहिया दोनों मौजूद हो उसे रस्सी पहिया निकाय कहते हैं, निकाय कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जैसे देखिए, एक ये फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर एक हुक है और ये पहिया है और इस पर इस तरह से रस्सी है। रस्सी फिसल सकता है, कहेगा ये जो है हुक ये रोक देगा सर, वो सोचो न, बोल रहे हैं फिसल सकता है, फिसलेगा। ये पहिया है, ये हुक है, फिसल सकता है रस्सी इस पर रे, इसको हुक में इस तरह से बांधे हैं। तो ये तो दिखा दिए, नहीं ये तो खड़ा तो दिखेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे सुलाया गया है। समझ में आया? यहाँ पर चलो, एक बड़ा ऐसा मास लगा है M1 और यहाँ पर एक छोटा ऐसा मास है M2। कोई दिक्कत? कंडीशंस ये दिए हैं कि इफ M1 जो है बड़ा है किससे? M2 से। अब बताइए, इस सिस्टम में देखिए तो ये ऊपर जाने लगेगा और ये नीचे, गारंटी है? कोई दिक्कत? नीचे लिख लिया है। तो ध्यान से देखिए, FBD बना लीजिए, FBD ऑफ M1 मास। कोई दिक्कत? इसका FBD बनाइए। FBD बनाने का मतलब है सारे फोर्स को दिखाना है, धरती माता इसे खींचना छोड़ेगी नहीं। ध्यान दीजिए, खींचेगा तो टेंशन होगा ना,
बोलो जल्दी से, होगा कि नहीं? इसका मतलब टेंशन यहाँ होगा ही, गारंटी है। रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगा। अब ये आ रहा है नीचे, तो बताइए कौन सा बड़ा फोर्स है? M1G बड़ा है T से, तब ये तो नीचे आ रहा है। नेट फोर्स पूछेंगे, नेट फोर्स। जैसे ये है 8, ये है 2, तो नेट कितना लग रहा है? 6 लग रहा है ना। इसमें इसको घटाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको M2G माइनस T करना पड़ेगा नेट फोर्स है। और नेट फोर्स का ही मतलब समझते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, समझते हैं? लिखना नहीं है, एकदम नहीं लिखना है, एक समझना है इसको, बाद में हम समझ देंगे। M1A कोई दिक्कत? बराबर क्या? M2G माइनस T। इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, M2G माइनस T इज इक्वल टू M1A। कोई दिक्कत? अगर हम ये नहीं सोचें, यहीं पर सोचना है या यहीं पर सोचो, देखो बड़े में छोटे को घटाए और मास इंटू एक्सेलरेशन लिखे, लिखेगा नहीं? मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिए? फर्स्ट। अब आइए FBD ऑफ M2 मास, M2 का FBD बनाइए। ये रहा आपका M2, नीचे तो काम करेगा ही, कौन बाबू? M2G। टेंशन तो जितना पहले लग रहा था उतने लगेगा, इस बार देखो टेंशन तब ज़्यादा है और ये तब कम है, तो ये ओबियसली है ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर इस बार T बड़ा है किससे? M2G से। T बड़ा है किससे? M2G से। यहाँ पर देखिए गिर गया था, चलिए यहाँ पर देखिए T बड़ा है किससे? M2G से। अब क्या कीजिएगा आप, क्या जानते हैं आप? नेट फोर्स चाहिए, क्या चाहिए? F नेट चाहिए। तो क्या करते हैं? बड़े में छोटे को घटाते हैं। नेट फोर्स का मतलब M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। पूरे सिस्टम को इधर लेके चले आए और इधर का सब उधर लेके चले गए, नो चेंज। सेकेंड इक्वेशन हो गया, ऐड कर दीजिए। एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर जोड़िए। फर्स्ट को लाइए, M2G माइनस T इज इक्वल टू M1A। सेकेंड को लाइए, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अब देखिए T प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, G कॉमन आ जाएगा, M2 माइनस यहाँ M1 है, यहीं पर देखिए मिस्टेक हुआ है। ये क्या है? M1 है, क्या है ये? ओह, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ, तब यहाँ क्या आ जाएगा? M1 माइनस M2 और इधर एक कॉमन आएगा तो M1 प्लस M2। तो बताइए A बराबर, ये इधर भाग लग जाएगा, यानी G इंटू M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2। A निकल गया, कोई दिक्कत? T निकालना है, पुट कर दीजिए। समीकरण सेकेंड में A का मान रखने पर आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन कहीं से लीजिए, ये है T था, T दिए, M2 A का मान रख दीजिए G इंटू M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, और ये माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, M2G ना कुछ तो नीचे, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, फिगर बना लिया है क्या? नीचे तक लिख लिया है ये?
सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m2, g कॉमन ले लिया तो बचा इधर g, हाँ बचा इधर m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 और प्लस 1, ना कुछ तो 1 दे दिया, तो t इज इक्वल टू m2, g कॉमन ले लिया, एलसीएम आएगा m1 इन प्लस m2, एलसीएम ले लिए तो ये लिखा गया यहाँ पर m1 माइनस m2 और इधर से आया m1 प्लस m2, तो ये m2 m2 कैंसिल हो जा रहा है, t बराबर आपके पास m2g इंटू 2m1 बाय m1 प्लस m2, इसको सॉल्व करके टेंशन 2 m1 m2g बाय m1 प्लस m2, ये टेंशन आ गया। लिखिए क्वेश्चन देते हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। दिए गए चित्र में त्वरण एवं तनाव ज्ञात करें। चित्र आपका इस तरह का है, एक हुक है और यहाँ एक चक्का है और इस जगह आपका है 4 kg और इधर है आपका रस्सी इधर से इधर गया और ये दिया है आपका 2 kg। ठीक है, ध्यान से देखिए, नीचे तो कितना फोर्स कम करेगा, 40 न्यूटन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर कितना, 20 न्यूटन, छोटा दिखाएंगे इसको, 20 न्यूटन। एंड टेंशन जितना यहाँ होगा उतने यहाँ होगा, तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, देखो इसको 2 मेथड से हम बताते हैं आपको। एक तो फार्मूला मेथड से, फर्स्ट मेथड, यह मेथड जिसको किसी खाली पढ़ाना है, नहीं समझे, बच्चा को प्रॉब्लम क्या होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेगा, फार्मूला पुट करवा देगा। ए बराबर क्या जानते हैं, जी इंटू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2। ऐसा रहेगा तभी ये फार्मूला होगा, इसलिए ये याद करने से कोई फायदा नहीं है, कोई याद नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चा वाला जिसको फिजिक्स नहीं पढ़ाना है, नहीं समझे, केवल बच्चे को बता दिए हो गया, ये सब याद नहीं रहता, हम लोग भी याद नहीं करते हैं। ठीक है, आप भी नहीं कीजिएगा। बेसिक चीज जो है, क्यों गिरता है, क्या रीजन, तार खींचता है। आज गिरने का नाम ले रहा है ये, ध्यान से देखिए। तो वो ए का जी का मान 10 पुट कर दिया, बोलो m1 कितना है, तो कहेगा 4 kg और ये है आपका 2 kg बाय 4 प्लस 2, ए इज इक्वल टू 10, इधर घट जाएगा तो 8 बाय 8, नहीं 8 बाय 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, सॉरी यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 और ये क्या आ गया 6, 2 तिया 6, ए इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन के लिए फार्मूला ये 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2 इस्तेमाल करवा देगा। t इज इक्वल टू 2, m1 का वैल्यू 4, m2 का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10 बाय 2 प्लस
या 4 + 2, 4 + 2, 4 दूना 8 दूना 16 × 10 बटे 4 2 6, 2 तिया 6, और 16 ढंग 88, 160 बटे 3, नहीं इतना न्यूटन। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, लेकिन यह याद करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहीं पर सोच लीजिए FBD तो दिखाई दे दिया, ये है। क्या करते हैं, बड़े में छोटे को घटाते हैं। नहीं, बड़ा कौन सा है? 40 माइनस T। अरे ये यहाँ देखिएगा जी FBD, नहीं तो बनाइए FBD ऑफ दिस, नहीं लिखा पढ़ी करना है, सीधा FBD इसका यहीं पर दिख गया। बड़े में छोटे को घटाना है और मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर आइए, ऊपर जा रहा है मतलब ये बड़ा है, बड़े में छोटे को घटाना है, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है। जोड़ दीजिए दोनों की, ये कैंसिल, घट जाएगा तो 20, इधर 6 a बराबर हो गया 20 बटे 6, फट से निकल गया a का मान 10 बटे 3। अब समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर फर्स्ट लीजिए यहाँ 40 माइनस T = 4, a का वैल्यू 10 बटे 3, 40, 10 चौके 40, माइनस 40 बटे 3, माइनस है तो इधर प्लस T, एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम, 40 × 120 माइनस 40 बराबर कितना? T। यहाँ गड़बड़ाया है कहीं क्या? चालीस था, 40 दिए, माइनस T है, माइनस T, 4a, अच्छी बात है। ये प्लस है इधर, तो इधर आके माइनस, ये माइनस है तो इधर प्लस, कहीं गड़बड़ हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये? 80 बटे 3 टेंशन, लेकिन यहाँ टेंशन कितना निकला? 4 दूना 8 दूना 16, ढंग 88, 160 बटे 6 आएगा जी। गड़बड़ हो गया, यहाँ देखिए, इसको तो कटा दिया, इसको भी तो कटाइएगा, हैं? इसलिए यहाँ क्या आएगा? 80, क्या हो जाएगा? 80 बटे 3। यहाँ भी क्या आया? 80 बटे 3। तो टेंशन बराबर कितना? 80 बटे 3। इससे क्या होगा ना, सब निकलेगा। इससे क्या होगा? सब निकलेगा। तो यही वाला मेथड इस्तेमाल कीजिएगा, सेकेंड मेथड। ये नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, ठीक है? इसके लिए फार्मूला रटना पड़ेगा, रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, ठीक है? उतारो। ये पहला सवाल है, ये पहला सवाल है। इधर लिख लिया था ना? रन है तो पूरे इसका हम नहीं है। HW अब लिखिए, देखिए तो HW एक ये है, ये बना के आइएगा। ये चक्का है, पहिया, ये रस्सी इधर से और ये रस्सी इधर से। ध्यान से देखिए, ये 10 kg है, कितना है? और ये है आपका 5 kg। तो कितना टेंशन होगा निकालना है, और एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? क्वेश्चन तो कहिए रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखिए, रुकिए, प्रैक्टिस कर ही लेना है ये, क्योंकि हम जंपिंग करके न बना रहे हैं,
प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस इसको कर ही लेना है, क्योंकि इस पर बेस्ड आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, ये डब्बा को आप M1 समझना, क्या समझना, इस डब्बे को M2 समझना, ठीक है। हम डायरेक्ट दे रहे हैं, M1 का मान दे देंगे कभी 4, कभी दे दिए 6 kg, कितना दे दिए, M2 का मान दे दिए कितना 12 kg। चौथा नंबर, ये फार्मूला पर रखोगे तो गलत आएगा आंसर इसका, नहीं, क्योंकि M1 बड़ा था ना, यहाँ पर M1 क्या है, छोटा है, M2 बड़ा है, उसी से बनाना, उससे बनाओगे तो गलत नहीं आएगा। फार्मूला तो एक केस के लिए न था, इसके लिए सही हो जाएगा। ये सवाल नहीं है, सवाल ऐसा ही लिखना है यहाँ, नहीं समझे, हम दे रहे हैं तुमको इसमें पुट करना और क्वेश्चन तैयार करना, आंसर भी बनाना। दूसरा दे रहे हैं M1 = 20 kg और M2 दे दिए आपको 40 kg। पांचवा नंबर आपको दे रहे हैं M1 = 50 kg और M2 = 25 kg। ध्यान से देखिए, इतना बढ़ा लेना, सबका आंसर जो होगा, ध्यान दीजिए, ए का मान सबका आएगा 10/3, कितना आएगा, यानी 3.3 मीटर/सेकंड²। टेंशन सबका अलग अलग आएगा, निकल जाएगा, इसको प्रैक्टिस कर ही लेना। देखिए, हमको जहाँ तक शक होता है, कमज़ोर बच्चे जो है ना, वही प्रैक्टिस नहीं करता, जबकि उसको सख्त ज़रूरत है। जो चीज़ आपको कम समझ में आए उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको है, तो उसके प्रैक्टिस करनी चाहिए। उल्टे होता है, तेज वाला ही बना लेता है और तेज हो जाता है, जो कमज़ोर है वही नहीं बनाता है, वो सोचता है एक तो बना ही लिए ना, वैसा ही है, तो हम दिए क्यों, पागल नहीं है ना, आपको दिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सीख लेना अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर कल मिलेंगे हम लोग, ओके।